ध्रुव राठी को लोग कहते हैं कि वो तो बस फेंकता ही रहता है, लेकिन दोस्तों उसी की कही हुई बात आज भी सच होते जा रही है। उन्होंने भी अपने बागेश्वर वाले वीडियो में कहा था कि कहीं आने वाले समय में बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होकर कहीं बाबा बनने ना लगे। यानी एज में ये मुझसे भी छोटा है। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे। और आज उन्हीं की भी कोई भी बातें सच होते जा रही है। दरअसल इंटरनेट की एक फेम की दुनिया में एक बाबा ने एंट्री मारी है, अभिनव आरोरा। इस बाबा की खास बात यह है कि इंस्टाग्राम पर रील देखिएगा तो भाई 99% रील में से भाई सिर्फ राधे राधे होगा। मेरे पिताजी के पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मेरे घर वालों के पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। इतना मूर्ख लड़का है वो। तो आज ये सिचुएशन हो गई है कि आज मेरे पास 3:30 पौने 4 बजे के करीब एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के थ्रू हमें धमकी दी जा रही है जान से मारने। भाई अभी तक ये क्लियरली नहीं पता चला है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से भाई इसको भाई कोई धमकी वगैरह दी है। ये सिर्फ झूठी अफवाह है। अब उनके लिए सिर्फ राधे राधे कहने का ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ राधे राधे कहकर भाई अपने आप को बाबा कहना ये गलत बात है। अभिनव अरोरा को कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी की तरफ से भाई अवार्ड मिल गया था। उसके साथ भाई इनको भी सर्टिफिकेट भी मिल चुका है इंडियन यंगेस्ट स्पिरिचुअल ओरेटर होने का भाई। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये एक पीआर मार्केटिंग है, यानी कि भाई सोची हुई समझी हुई एक भाई साजिश जिसके जरिए भाई पैसे बनाए जा सकते हैं। क्योंकि मुझे भी यही बात कुछ हद तक भाई सच्ची लग रही थी, क्योंकि भाई ये एक पैसे बनाने का एक भाई जरिया है। लेकिन कैसे, आइए दोस्तों मैं आपको भाई डिटेल्स में समझाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर असल में बाबा होते कौन है। दरअसल आज से पहले या फिर कह लीजिए इंटरनेट के जमाने से पहले बाबा उनको कहा जाता था जो भी अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज की वजह से बेसिस पर लोगों के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दिया करते थे। लेकिन अभिनव अरोरा की एज 10 ईयर्स है। इसका मतलब ये है कि भी एक्सपीरियंस लेकर ही पैदा हुआ था, क्योंकि ये लोगों को भी एक्सपीरियंस के बेसिस पर जीने का तरीका सिखा रहे हैं जो भी अभी 10 या 11 साल ही जी है। मैंने आपको वीडियो में पहले बता दिया था कि जो पहले बाबा हुआ करते थे ये भी बहुत सारे भी एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पर लोगों के प्रॉब्लम सॉल्यूशन वगैरह करते थे। लेकिन भाइयों अभिनव अरोरा के पास ऐसा कोई सा भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसके पास भाई ज्यादा भाई नॉलेज हो सकता है, जिसके बेसिस पर वो लोगों के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देते होंगे। इसी वजह से भाई मैंने इनका भी रील्स देखना शुरू किया कि कहीं पर वो वेद पुराण या किसी भी सनातन धर्म की किताब से कोई रेफरेंस देकर लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिए हो। तो भाइयों मुझे एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जहाँ की भाई किताब या रेफरेंस को लेकर कुछ बता रहे हो। ये सिर्फ सुनी और सुनी बातें भाई बोलते हैं। क्योंकि भाइयों आचार्य प्रशांत जी को ही ले लीजिए कि वो लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अक्सर किसी न किसी बुक से देते हैं। यहाँ पर मेरा सीधा सा मतलब यही है कि जिनके पास खुद नॉलेज नहीं है वो दूसरों को नॉलेज कैसे दे सकते हैं। सनातन धर्म में पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जो भी अपने से बड़े हो उन लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने चाहिए, अपने से बड़े जो हो। लेकिन यहाँ पर तो बड़े बड़े लोग एक 10 साल के बच्चे के पैर छूते हैं। ये कौन सा लॉजिक है? आप चाइना को देखिए, जापान को देखिए, यूएसए को देखिए, ये बहुत से सारे यूनिवर्सिटी कंट्रीज है, उसको देखिए। यहाँ के बच्चे को बचपन से टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, बिजनेस कैसे करते हैं वो सिखाया जाता है। यहाँ तक कि बच्चे अपनी खुद की कंपनी भी ओपन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ के बच्चों को बचपन से बाबा कैसे बनने का तरीका सिखाया जाता है, लोगों के साथ फ्रॉड कैसे करते हैं और पैसे कैसे कमाए जाते हैं वो सिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये मत समझना कि बाबा बनना गलत है, पर बच्चों को पहले नॉलेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ धार्मिक किताबों को नॉलेज भी होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ राधे राधे कहने और कृष्णा के नाम लेकर लोगों को बाबा बनने लगेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा सनातनी लोग बाबा बन जाएंगे, क्योंकि सब लोग राधे राधे तो बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सबको बाबा मान लिया जाए। बाबा बनने के लिए आपको जीवन का बहुत अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा गीता, पुराण, हिंदुइज्म की सबसे ऊंची किताब वेद का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप लोगों की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। नहीं तो नॉलेज या एक्सपीरियंस आपके पास है ही नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ से निकालोगे? अभिनव अरोरा का मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये देखकर आप खुद बताइए कि ये एक भक्ति है या नौटंकी। कृपा करो, जल्दी आना प्रभु। माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा, तू रहना साथ हमेशा। दोस्तों इस वीडियो में मेरी तरफ से कोई भी ओपिनियन मैं नहीं दूंगा, ताकि ये भक्ति कर रहा है या भी नौटंकी कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ये इमोशंस में आकर ऐसा कर रहा हो। लेकिन मैं सवाल उनसे करना चाहता हूं जो इसके रोने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। बेसिकली दोस्तों मैं सवाल इनके फादर और इनके भी पेरेंट्स से करना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक इसका सोशल मीडिया का अकाउंट हैंडल इसके फादर ही करते हैं। अभिनव अरोरा के फादर पर भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने शुरू से ही बोल दिया था कि दोस्तों इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश कर रहा है। आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है ना? तुमको भी जाना है ना, दुनिया देखनी है ना।
भाइयों इन वीडियो में अभिनव अरोरा 3 या 4 बर्ड्स को भी आजाद करता है, लेकिन इसका भी वीडियो बनाना जरूरी था। अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए मैं एग्री कर लेता हूँ कि वीडियो बना लिया, लेकिन जिस दुकान से बर्ड्स खरीद कर लाया वहाँ तो काफी सारे बर्ड्स होंगे, तो इसने सारे बर्ड्स को आजाद क्यों नहीं किया? फिर वीडियो बनाने के लिए सिर्फ 3 या 4 बर्ड्स को ले लिया। लेकिन ये सवाल मैं अभिनव से नहीं कर रहा, बल्कि उनके मैं पेरेंट्स से कर रहा हूँ। लेकिन भाइयों इस सब में मुझे अभिनव अरोरा की कोई गलती दिखती नहीं है। मुझे भी बोलते थे अभी तो ये छोटा है, आपने इसे कहाँ लगा दिया, क्यों कर रहा है ये सब कुछ। अब पता है वो जो लोग पहले ये सब कुछ बोलते थे ना अभिनव को, अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा ले, तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। इस वीडियो में अभिनव की मदर कह रहे हैं कि जो लोग भाई उनके कुछ समय पहले कह रहे थे कि ये क्या कर रहा है, वही लोग आज आकर इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, बोलते हैं कि इनके साथ फोटो खिंचवाना है, फोटो खिंचवाना चाहते हैं। इससे साफ साफ पता चल रहा है दोस्तों कि इनके पीछे पेरेंट्स का वही माइंडसेट है कि मेरा बेटा आगे जाकर किसी भी तरीके से पॉपुलर बन जाए, चाहे वो आगे जाकर बाबा बने या ना बने, लेकिन बस उसको भी फेमस होना चाहिए। पहले तो सिर्फ पॉलिटिक्स वाले धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते थे, और आज अभिनव अरोरा के पेरेंट्स भी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन इनके पेरेंट्स ने सिर्फ धर्म को ही क्यों चुना? धर्म के जरिए पैसा कमाना और पॉपुलर होना क्यों चाहते हैं? इसका सीधा सा आंसर ये है दोस्तों कि लोगों का आस्था। दरअसल आज के समय में कुछ इन्फ्लुएंसर अपने पीछे जय श्री राम लिखा कर लगाते हैं पोस्टर, और भाई वो ही लोग भी आगे जाकर गैम्बलिंग और बेटिंग ऐप को भी प्रमोट करते हैं। बेसिकली वो जानते हैं कि आस्था एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप कुछ भी कर सकते हो, लोग आपसे सवाल नहीं करेंगे, चाहे आप धर्म के नाम पर ही नौटंकी क्यों न कर सकते। भाइयों इस वीडियो को देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया है कि या तो ये नौटंकी कर रहा है या इससे कोई जबरदस्ती करवा रहा है, क्योंकि कोई भी भगवान का भक्त अपनी भक्ति सोशल मीडिया पर इस तरीके से शेयर नहीं करता है। मेरे कहने का मतलब सीधा यही है कि यहाँ पर भक्ति कम हो रही है और भाई शोभ ज्यादा हो रहा है। अब इसका आपको मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं खुद परेशान हो गया हूँ। दरअसल ये सब कुछ फेम और पैसों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये कोई सही तरीका नहीं है सनातन धर्म को या किसी भी चीज को भी प्रमोट करने का। भाइयों भारत के आजाद होने के बाद लगभग 2 साल बाद चाइना भी आजाद हो गया था, लेकिन आज भाई चाइना की जीडीपी 18.53 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। भारत की जीडीपी आज लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि लोग अपने बच्चों को बाबा बनाते रहेंगे तो कितने भाई इनोवेटिव ग्रीन्स बाबा बनकर ही रह जाएंगे। आप दोस्तों सोचकर देखिए कि चाइना हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ था, लेकिन आज उसकी भी जीडीपी 5 गुना हमसे भी ज्यादा है। दरअसल चाइना इसलिए आगे है क्योंकि वहाँ पर भी बच्चों को बचपन से ही मूड ऑन टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। बहुत सारे भाई गैजेट कैसे बनाए जाते हैं वो सिखाया जाता है। भारत में लोग अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ धर्म ही बता रहे हैं, चाहे वो भाई हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो या फिर कोई भी धर्म हो, लेकिन भारत में अक्सर सिर्फ धर्म ही बता रहे हैं। यानी ये नहीं कह रहे हैं कि अपने धर्म की किताब अच्छे से समझकर संपूर्ण ज्ञान लिया करो, बाकी सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए यह हो रहा है। अभिनव के फादर का नाम है तनुराज अरोरा, जो एक भाई TEDx स्पीकर है, ऑथर भी है और एंटरप्रेन्योर भी है और भाई बिजनेस कंसल्टेंट भी है। यानी कि ये सब जानते हैं कि बिजनेस कैसे किया जा सकता है, उससे भाई पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। इनके बेटे अभिनव अरोरा के इंस्टा के बायो को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि धर्म के नाम पर पैसे कैसे कमाए जाते हैं। दरअसल यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अकाउंट मैनेजर बाय फादर, और उनके भाई नीचे ऐसा लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट फॉर इवेंट। दरअसल मेरा यह कहना है कि इवेंट्स के लिए कॉन्टेक्ट करना ही क्यों चाहते हैं, क्योंकि अभिनव तो एक बाबा है और भाई बाबा को किसी भी इवेंट्स या फेम और भाई अवार्ड से क्या लेना देना होगा। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि अंधभक्ति कर रहा है, और अंधभक्ति में आप विश्वास मत रखिए दोस्तों। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके भाई जरूर बताना। छोटी मोटी गलती होगी तो माफ कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना ही भूलिएगा।